प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीएड, इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र द्वितीय मेरा समावेशी विद्यालय बनाना, इसमें मेरा 110वां वीडियो है, ये प्रकरण है ऑनलाइन क्लासेज का। विद्यालय के प्रमुख अभिलेख एवं रजिस्टर, विद्यालय के जो प्रमुख अभिलेख एवं रजिस्टर जो प्रत्येक विद्यालय में पाए जाते हैं, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां ये अभिलेख और रजिस्टर नहीं मिलते हैं। इसके बारे में मैं आपका पुनः ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। वैसे मैंने आपको 5 प्रकार के वो बताए थे। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था सामान्य रजिस्टर अभिलेख हैं, सामान्य के बाद में वित्तीय अभिलेख हैं, इनमें भी 4-4, 5-5, 6-6 प्रकार के होते। सामान्य अभिलेख, वित्तीय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख। शैक्षिक अभिलेखों के बाद में साज सज्जा संबंधी अभिलेख, उसके बाद में पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख जो पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको। अब मैं आपको पुनः जो इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक विद्यालय में पाए जाते हैं, प्रमुख जो विद्यालय में अभिलेख हैं जिनके बगैर विद्यालय का कार्य नहीं हो सकता, उसको अगर ये अभिलेख नहीं है तो विद्यालय नहीं कहा जा सकता। इसलिए चाहे वो कैसा भी विद्यालय है, लगा प्राइमरी से और सीनियर हायर सेकेंडरी तक, प्रत्येक विद्यालय में ये अभिलेख पाए जाते हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करता हूं साहब। सबसे पहला जो अभिलेख होता है वो है विद्यालय कैलेंडर, शिवरा कैलेंडर जिसको बोलते हैं। प्रत्येक ये ऑल राजस्थान का एक होता है साहब। प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में, ये प्रत्येक स्टेट का अलग अलग होते हैं प्रत्येक, और केंद्रीय विद्यालय वगैरह हैं उनका एक होता है। बाकी जो राज्य सरकार के अधीन जो विद्यालय होते हैं उनमें तो ये प्रमुख रूप से और राज्य में एक होता है, लेकिन इसके भी भाग हैं सब। तो मैं आपको विद्यालय कैलेंडर के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए, ये विद्यालय के सत्र के प्रारंभ में ही, पूर्व में ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें सामान्य व स्थानीय छुट्टियां होती हैं। सामान्य जो छुट्टियां हैं और स्थानीय जो छुट्टियां हैं, कोई मेले वगैरह या कोई किसी प्रकार की, और मासिक एवं सत्रीय, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, ये सब रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत कर ली जाती हैं विद्यालय कैलेंडर के अंतर्गत। कब खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, कौन सी तिथियों में बाह्य व आंतरिक परीक्षाएं होंगी। आंतरिक परीक्षाएं जो स्थानीय स्तर पर होती हैं, बाहरी परीक्षा जो बोर्ड के द्वारा ये बाहर से पेपर आते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, वो उनके द्वारा। इसके बाद में देखिए, तिथियों और बाह्य तिथियों के लिए प्रार्थना पत्र भेजने के भी इसमें होते हैं कि साहब छात्रवृत्ति की कब लास्ट डेट है, कब प्रवेश की लास्ट डेट है, कब परीक्षाएं हैं, किन किन तारीखों, किन किन वारों को, किस महीने में। ये सारी गतिविधियां विद्यालय समिति और शिक्षक अभिभावकों की कब मीटिंग है, कब इनकी समुदायों और अन्य समुदायों के सम्मेलन तिथियां हैं, कब, ये सारी गतिविधियां विद्यालय कैलेंडर के अंतर्गत पूर्व में ही, सत्र के प्रारंभ में ही अंकित कर ली जाती हैं। विद्यालय के प्रारंभ में ही ये सभी एक पाठ योजना, एक तरह की वार्षिक योजना, विद्यालय वार्षिक योजना के रूप में ये तैयार कर ली जाती है। विद्यालय टूर्नामेंट कब है, शिक्षण भ्रमण एवं संबंधित तिथियों का विवरण दिया जाता है इसके अंतर्गत। ये सभी गतिविधियां पूर्व में ही समय मतलब कर ली जाती हैं कि हमें साल भर में क्या क्या करना है। एक सत्र में, एक सत्र में हमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है साहब। सभी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए विद्यालय कैलेंडर ये नंबर
एक हुआ। इसके बाद में नंबर 2 जो चर्चा करता हूं मैं, वो आती है साहब लॉग बुक। लॉग बुक, ये लॉग बुक एक तरह का, लॉग बुक अलग है, लॉग है। ये विभिन्न घटनाओं का लेखा जोखा है। इसके द्वारा विद्यालय का इतिहास संबंधी, विद्यालय की स्कूल की हिस्ट्री, विद्यालय की इतिहास संबंधी जो सामग्री है वो प्रदान की जाती है लॉग बुक के अंदर। इसमें विशेष घटनाएं, स्थानीय जो पाठ्यक्रम है, पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना निकाली जाती है पहले लॉग बुक में। निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, अन्य व्यक्तियों के द्वारा, निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा विद्यालय कार्य एवं जो घंटे हैं उनके द्वारा, और विद्यालय को प्रभावित करने वाली जो विशेष परिस्थितियां हैं, विद्यालय की सुझाव है, विद्यालय के अच्छाइयां बुराइयां, वो लॉग बुक में अंकित कर देने जाते हैं। अतिथि लोग जब आते हैं या निरीक्षणकर्ता आते हैं, अधिकारी आते हैं कि विद्यालय में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से अच्छे कार्य हैं, उनके बारे में समरी की जाती है। प्रधान अध्यापक के बाद में ये पास में ये लॉग बुक सुरक्षित रहती है। कौन कौन शिक्षक विलंब से आते हैं, कौन कौन शिक्षक पारितोषिक के पात्र हैं, ये सारी गतिविधियां। वस्तुतः ये विद्यालय डायरी है एक तरह की। लॉग बुक क्या है साहब? ये विद्यालय की एक समरी डायरी है। इसमें केवल तथ्य और घटनाओं का ही विवरण होता है, न कि कार्य के संबंध में समितियां की अभिव्यक्ति। समितियों की नहीं होती है इसमें, केवल इसमें कार्य संबंधी ही, जो शिक्षक संबंधी कार्य है, शैक्षणिक कार्य के बारे में ही इसमें रखा जाता है। केवल शैक्षणिक जो कार्य हैं वो लॉग बुक के अंदर ही रखे जाते हैं, लॉग बुक के अंदर ही ये रखे जाते हैं। तो ये लॉग बुक है, ये विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास में रहती है साहब, और इसमें प्रधानाध्यापक जो आने वाले अधिकारी हैं, अतिथि हैं, वो उनको प्रधानाध्यापक जी प्रेषित करते हैं, रख देते हैं। सभी लॉग बुक है, इसमें आप अपने सुझाव दझाव कैसी आपका रहा कार्यक्रम। ये इतिहास है विद्यालय का, विद्यालय की एक डायरी है। इसका होना भी, लॉग बुक का होना भी विद्यालय में आवश्यक है। ये विद्यालय की शान है। कोई पीछे वाले जो गुरुजी वर्तमान में हैं वो उनको तो पता है, लेकिन जो आने वाले हैं ट्रांसफर होकर के या पोस्टिंग होकर के, उनको क्या मालूम कि विद्यालय का इतिहास क्या है, क्या उसका कितनी हो रही है साहब मेरिट, कौन कौन से अधिकारियों ने निरीक्षण किया है, कौन कौन सत्र में ये क्रमोन्नत हुआ है विद्यालय। ये सारी जानकारियां लॉग बुक के अंदर अंकित की जाती हैं। इसके बाद में मैं आपको बतलाता हूं, ये सबसे पहले मैंने आपको नंबर 1 बताया विद्यालय कैलेंडर, नंबर 2 लॉग बुक, और लॉग बुक के बाद में जब अब विद्यालय हो गया आपका, अब छात्र आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, तो छात्र प्रवेश रजिस्टर, जिसको एसआर रजिस्टर बोलते हैं, छात्र प्रवेश रजिस्टर, ये लॉग बुक हो गई साहब। अब छात्र प्रवेश रजिस्टर, जिसको एसआर रजिस्टर भी बोलते हैं, इसको एसआर रजिस्टर भी इसको कहा जाता है। इसमें क्रम संख्या, फिर इसके बाद में एसआर नंबर, उसके बाद में जन्म तिथि, जन्म तिथि, ये शब्दों में और अंकों में, पहले अंकों में और फिर शब्दों में ये होती है जन्म तिथि। फिर उसका नाम छात्र का, पिता या संरक्षक
का नाम, माता का नाम, फिर उसका विवरण, कक्षा, स्तर, दिनांक प्रवेश की, ये सभी जो प्रवेश रजिस्टर है इसके अंदर इंकित रहती हैं। ये सभी प्रवेश रजिस्टर है उसमें लिखी हुई होती हैं। सभी रजिस्टरों में ये होती है। इसमें ऐसा रजिस्टर बोलते हैं जिसको छात्र प्रवेश रजिस्टर, और एक प्रवेश फाइल होती है इसके पास में ही, इसी के बाद में एक प्रवेश फाइल। अब इस फाइल में क्या होता है, जो प्रवेश पत्र है ये अभिभावक के द्वारा भरा जाता है। प्रवेश पत्र, एडमिशन फॉर्म, ये अभिभावक के द्वारा भरा जाता है और प्रवेश रजिस्टर में इसी के आधार पर ये पूर्तियां की जाती हैं। अध्यापक पूछते नहीं है प्रधानाध्यापक की क्या नाम है तेरा, क्या पता है, वो एडमिशन फॉर्म को देख लाता है पहले। जो एडमिशन फॉर्म होता है, आवेदन पत्र जिसको कहते हैं, ये भी है प्रवेश फॉर्म या आवेदन फॉर्म, प्रवेश फॉर्म। ये इसके बाद में होता है। ये भी प्रत्येक विद्यालय में पाए जाते हैं। कहीं तो ये बाजार में पाए जाते हैं बुक सेलरों के, और कई विद्यालय इसको अपने स्तर पर छपवा लेते हैं। ये इसके बाद में देखिए प्रवेश रजिस्टर, प्रवेश फाइल, प्रवेश पत्र, आवेदन पत्र वगैरह इसको बोलते हैं। ये भी इसके बाद में छात्र उपस्थिति रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, ये छात्र जो उपस्थिति रजिस्टर है ये भी प्रत्येक विद्यालय में पाया जाता है। इसमें देखिए मैं एक बार पुनः प्रवेश रजिस्टर के बारे में और बतला देता हूँ, कुछ बात याद आ गई है ना। ये मैं सोचना था पढ़ा दिया, लेकिन बात याद आ गई इसलिए बता रहा हूँ कि इस अभिलेख में जो भी प्रविष्टियां की जाती हैं उनके लिए स्वयं प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये, कि प्रवेश रजिस्टर में जो भी एंट्रियां की जाती हैं, प्रविष्टियां की जाती हैं, वो सत्य है। जन्मतिथि वगैरह हम परिवर्तन नहीं कर सकते, कक्षा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रधानाध्यापक के हर पेज पर इस पर साइन होते हैं। इसका जिम्मेदार स्वयं प्रधानाध्यापक होता है, नहीं कि लिपिक या अन्य बाबू या कोई अन्य शिक्षक। विद्यालय के प्रत्येक बालक का पूरा विवरण लिखा जाता है इसमें, और प्रत्येक बालक का होता है अलग अलग कक्षा में 30 बालक हैं तो 30 बालकों के प्रवेश आवेदन पत्र होंगे, प्रवेश रजिस्टर होगा, और ये एक पेज का भी होता है और एक 30 नाम भी आ सकते हैं एक पेज में। जिस दिन वह विद्यालय में प्रवेश पाता है वो दिनांक भी लिखी जाती है, और जाता है उसको भी इसमें लिखा जाता है कि टीसी कार्ड दी गई, साहब टीसी दी गई। नाम जब उसको टीसी जारी करते हैं वो प्रवेश रजिस्टर में लिख दी जाती है। टीसी बुक में तो उसी होती है उसकी, लेकिन एसआर रजिस्टर में भी एंट्री होती है साहब उसकी। अब आता है छात्र उपस्थिति रजिस्टर। प्रत्येक कक्षा के लिए एक उपस्थिति रजिस्टर होता है, प्रत्येक कक्षा का अलग अलग। जैसे एक से सेक्शन वाइज भी होते हैं। मान लो कक्षा 10 है और 10 में मान लो 80 छात्र छात्रा है, तो 40-40 के 2 सेक्शन हो जाएंगे साहब। या फिर छात्रों का एक सेक्शन, छात्राओं का एक सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और ज्यादा है तो सी। अब उनके रजिस्टर अलग अलग होंगे साहब, सेक्शन वाइज भी, कक्षा वाइज भी, ये रजिस्टर अलग अलग होते हैं। छात्र उपस्थिति रजिस्टर, इसमें छात्र की उपस्थिति, जैसे वर्किंग डे मान लो 25 दिन चला विद्यालय,
22 उपस्थिति है, 3 उसकी एब्सेंट हैं 25 में से। ये सारी, और महीने के अंत में उसकी उपस्थितियां दर्ज की जाती हैं, अंकित की जाती है, अगले महीने उनको जोड़ा जाता है। इस प्रकार से पूरे सत्र, मान लो 220 दिन विद्यालय चला है और छात्र की उपस्थिति अगर 70 ही है तो प्रेजेंट फॉल 75% से कम है, और छात्र की उपस्थिति 220 में से 218 या 217 है, टॉप। प्रशिक्षणार्थियों चल रहा था छात्र उपस्थिति रजिस्टर। ये छात्र उपस्थिति जो रजिस्टर होता है, इसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा के लिए एक उपस्थिति रजिस्टर होता है, जिसमें विद्यालय प्रारंभ होने से ही, जिस दिन से वो विद्यालय में छात्र विद्यालय प्रारंभ होता है या प्रवेश लेता है, तब से ही और अवकाश के पश्चात छात्रों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जाती है। इसमें छात्रों की, और ये कई प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कहीं तो आगमन प्रस्थान 2 मीटिंग वाला होता है, कहीं सिंगल मीटिंग वाला होता है, ज़्यादातर सिंगल मीटिंग वाले होते हैं। उपस्थिति रजिस्टर ये प्रार्थना सभा में या प्रथम कालांश में उपस्थिति कर ली जाती है अध्यापक के द्वारा, और ये प्रतिदिन की उपस्थिति की संख्या अंत में लिख दी जाती है कि 50 छात्र हैं, 50 में से 5 एब्सेंट हैं, 2 अवकाश पर हैं, 47 प्रेजेंट हैं। ये इस प्रकार से चलता है। फिर लास्ट में महीने की उपस्थिति अंकित कर ली जाती है। प्रत्येक छात्र की इसमें उपस्थिति होती है, केवल वर्किंग डे वाला जिस दिन विद्यालय चलता है उसी दिन, बाकी संडे और हॉलीडे अवकाश वगैरह है वो तो रहते ही हैं, उनको पहले दर्ज कर लिए जाते हैं। छात्र उपस्थिति रजिस्टर है, इसमें प्रत्येक छात्र की क्रम संख्या, छात्र का नाम, पिता का नाम और ये सारा अंकित होता है इसमें। ये छात्र उपस्थिति रजिस्टर ये प्रत्येक कक्षा का अलग अलग होता है, प्रत्येक कक्षा का अलग अलग होता है ये। जैसे कक्षा 1 से ही और ये 12 तक, और सेक्शन वाइज भी होते हैं, सेक्शन वाइज भी होते हैं ये, सेक्शन A, B, C। और जो छात्र उपस्थिति रजिस्टर है इसमें सारा विवरण होता है। ये प्रत्येक महीने में, जैसे जुलाई में सत्र प्रारंभ हुआ है, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अच्छा ये भर जाता है तो दूसरा बदल लिया जाता है। बाकी एक सत्र के लिए तो एक ही रजिस्टर होता है जो सत्र पर्यंत चलता है, सत्र के समाप्त होने पर ही वो बदला जाता है। बाकी की प्रत्येक सत्र का एक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति रजिस्टर होता है। इसमें सभी छात्रों के नाम अंकित होते हैं। जिस दिन से वो विद्यालय प्रारंभ होता है उस दिन से, जिस दिन से सत्र प्रारंभ होता है उस दिन से एवं छात्र प्रवेश लेता है उस दिनांक से उसकी उपस्थिति प्रारंभ हो जाती है। ये प्रत्येक कक्षा का अलग अलग होता है, कहीं ये सिंगल मीटिंग का होता है, कहीं डबल मीटिंग का होता है। और प्रत्येक दिन की उपस्थिति इसमें अंकित कर ली जाती है, योग लगा लिया जाता है। उपस्थिति, अवकाश, उसके बाद में प्रत्येक महीने को उसमें भी टोटल लगा लिया जाता है। औसत उपस्थिति निकाली जाती है, छात्र की कितनी औसत उपस्थिति है, कितने प्रेजेंट फॉल छात्र हैं, कितनी, ये सारी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत होती हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं साहब आपका शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर। ये भी प्रत्येक अध्यापक का एक ही रजिस्टर होता है, ये कक्षा का और उसका एक होता है। ये प्रत्येक विद्यालय में एक रजिस्टर पाया जाता है। हाँ, अलग अलग संख्या ज़्यादा है या शिफ्ट है तो अलग अलग हो सकते हैं। बाकी के जो अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर है वो एक होता है, प्रत्येक अध्यापक के नाम होते हैं। उसमें सबसे ऊपर नाम प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य का होता है। जो प्रधानाध्यापक होता है, प्रधानाचार्य होता है, उसके बाद में क्रम से नाम होते हैं सभी के, उनके आगमन और प्रस्थान, आने का टाइम, जाने का टाइम, ये सभी उसमें इंद्राज किया जाता है। यह विद्यालय का महत्वपूर्ण अभिलेख है जो हमेशा प्रधानाध्यापक के पास रहता है। ये कार्यालय में रहता है, प्रधानाध्यापक की टेबल पर रहता है ज़्यादातर, कि कोई अध्यापक इसमें कहीं किसी प्रकार की काट छाट न कर दें।
और रजिस्टर ये प्रधान अध्यापक कक्ष में ही रखा जाता है और शिक्षक विद्यालय में आते ही इसमें हस्ताक्षर करते हैं, टाइम डालते हैं समय, और जाते वक्त भी वो टाइम डालते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। और प्रधान अध्यापक को इस रजिस्टर का प्रतिदिन निरीक्षण करता रहता है, जिससे कि कौन अध्यापक आया है कौन नहीं आया है। 20 अध्यापक हैं तो 20 प्रेजेंट हैं या नहीं, कहीं 2 अवकाश में हैं तो 18 प्रेजेंट हैं या नहीं, कोई मध्यांतर या बीच में अध्यापक बगैर पूछ के या वैसे चले तो नहीं गए। ऐसा सारी प्रक्रियाएं इसमें रखी जाती हैं। प्रत्येक छात्र और प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक उसका प्रधान अध्यापक, उनका जैसे छात्र का ध्यान तो शिक्षक रखते हैं अध्यापक, और अध्यापकों का ध्यान प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी है ये सभी। इसके बाद में आती है केस बुक। ये हो गया आपका शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर हो गया। अब केस बुक, ये केस बुक है जिसको रोकड़ बही भी कहते हैं। मैंने उस दिन बताया था रोकड़ बही, और ये खाता बही अलग है, ये बाद में बताऊंगा। रोकड़ बही केस बुक ये भी प्रत्येक विद्यालय में होती है। जैसा अगर बड़ा विद्यालय है तो वहाँ कई केस बुक होती हैं, स्थानीय केस बुक है, राज्य की केस बुक है, बोर्ड की केस बुक है अगर बड़ा विद्यालय है। और अगर सीनियर हायर सेकेंडरी में तो ये वहाँ होती है, और मिडिल स्कूलों में इनमें केवल राजकीय और स्थानीय केस बुक ही पाई जाती हैं। तो रोकड़ बही विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है ये भी, क्योंकि इसमें जो भी पैसा आता है और जाता है उसकी एंट्री की जाती है, दर्ज की जाती है। प्रतिदिन इसमें वित्तीय लेन देनों की प्रविष्टि की जाती है, प्रतिदिन डेली। अगर नहीं है तो निल, और है अगर 10 रुपये भी गए तो 10 रुपये की एंट्री की जाएगी, 2 रुपये गए 2 रुपये की भी एंट्री की जाएगी। और इसमें बालकों से जो प्राप्त शुल्क है, सरकार से जो या अन्य स्रोतों से जो प्राप्त अनुदान है, वो भी इसके अंतर्गत होता है। केस बुक का प्रारूप जैसे मैं आपको एक बताता हूँ। केस बुक का एक प्रारूप है, इसमें सबसे पहले दिनांक लिखा जाता है। केस बुक में जैसे यहाँ दिनांक नंबर 1, जैसे आज मान लो केस बुक आज की देखनी है तो 19/11/2020 सबसे पहले तो ये अंकित होता है। उसके बाद में विवरण, अब विवरण में मान लो उसमें वेतन दिया, तो वेतन के मान लो उदाहरण के लिए जैसे 1,25,000 का वेतन दे दिया मान लो, ये आ गया। उसके बाद में आता है प्राप्त धनराशि, विवरण आ गया प्राप्त धनराशि। अब ये कहीं से भी आया है, ट्रेजरी वगैरह से जो भी आया है वो इसमें लिखा जाता है। उसके बाद में प्राप्त धनराशि है, फिर रसीद संख्या, मान लो अगर रसीद काटी है, वाउचर संख्या, रसीद संख्या। उसके बाद में और भी जो आते हैं लेखा जोखा बही का पन्ना, जो रोकड़ बही है आपकी, खाता बही संख्या, खाता बही संख्या, ये भी इसमें ही आती है। खाता बही के पास में जैसे मान लो दी गई धनराशि, जो दी गई धनराशि, ये भी इसी के अंतर्गत आती है सब। और इसके बाद में वाउचर नंबर, और अंत में लेखा जोखा पन्ना। और ये 2 प्रकार के दोनों पेज में होते हैं, और वह उसके बाद में बही खाता बही है। ये खाता बही में रोकड़ बही के पन्ने नंबर होते हैं सब, रोकड़ बही के पेज नंबर होते हैं इसमें, और इसमें होते हैं खाते बही के पेज नंबर। ये यहाँ पर ये खाता बही पेज संख्या लिखी जाती है, यहाँ किस पेज संख्या पे इसका विवरण है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, रोकड़ बही और खाता बही। प्रत्येक उसके मद के अलग अलग खाते बनाए जाते हैं, और प्रत्येक खातों का इसमें लेखा जोखा किया जाता है। ये खाता बही
और जिसको कैशबुक और रोकड़ बही के या आपस में ये मिले जुला हुआ रूप है इनका, खाता बही का। इसके बाद में आता है जिसकी चर्चा करते हैं सर्विस बुक। ये शिक्षकों की होती है, छात्रों से इसका कोई लेन देन नहीं है। ये सर्विस बुक है। सर्विस बुक देखिए, ये प्रत्येक अधिकारी या शिक्षक या निम्न जो कर्मचारी होते हैं, पियोन वगैरह, उनकी सेवा का अभिलेख है ये, जो प्रधानाध्यापक के पास में सुरक्षित रहती है। इसकी प्रविष्टियां और प्रमाणित प्रधानाध्यापक द्वारा की जाती है। केसबुक की जो प्रविष्टियां हैं प्रत्येक अध्यापक की या कर्मचारी की, इसमें छात्रों का कोई लेन देन नहीं है, केवल प्रधानाध्यापक के द्वारा शिक्षक और कर्मचारियों की प्रविष्टियां की जाती हैं। कैसा रिकॉर्ड रहा है सर्विस बुक? सामान्य है या श्रेष्ठ है, पारितोषिक वाला, या फिर दंड वाला है, इंक्रीमेंट रुक जाते हैं। रेड मार्क 17 सीसी के आदेश, इसके अंदर एक तरह का दंड है ये आर्थिक। इसके भरने के लिए सदैव निष्पक्षता का काम लेना चाहिए प्रत्येक अध्यापक का, इसमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। प्रधानाध्यापक का ये दायित्व है, प्रधानाध्यापक का दायित्व को निष्पक्ष इसमें जांच करे, निष्पक्ष इसमें काम लेना चाहिए। और सर्विस बुक के स्थान में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो बता रहा हूं। नंबर 1 पहली बात क्या है कि इसमें प्रविष्टियां किसी दूसरे अभिलेखों की प्रविष्टियों से मेल खाना चाहिए। मान लो आज उपस्थिति है या अनुपस्थिति है अध्यापक की, कहीं ऐसा नहीं है एब्सेंट लग गई है, कोई और लेट विलंब कोई भी कारण, और इसमें नियुक्ति तिथि और वेतन वृद्धि, स्थायीकरण, आचरण कैसा है, सामान्य, अच्छा, श्रेष्ठ है, कार्य कैसा है, गुणात्मक, और ये लेखबद्ध किया जाता है। इसमें प्रत्येक अध्यापक का जो सबसे पहले इसकी नियुक्ति तिथि होती है अध्यापक की कि ट्रांसफर होकर आए या फ्रेश पोस्टिंग है, या फिर वेतन आपको कितना मिल रहा है, पहले कितना मिलता है, कब वेतन वृद्धि हुई है इनकी, स्थायीकरण है, अस्थायी है, अध्यापक टेम्परेरी है या स्थायी है, परमानेंट है, या फिर आचरण कैसा है, सामान्य, श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, और कार्य गुणात्मक है या सामान्य है या निम्न है। मैडम कैसी पढ़ाती है, कैसा नहीं पढ़ाती है, कोर्स समय पर करती है कि नहीं करती है, क्या स्थिति है, कहीं ऐसा तो नहीं कक्ष में ही केवल फालतू बातें आदि का लेखबद्ध किया जाता है प्रधानाध्यापक के द्वारा सर्विस बुक में। और सर्विस बुक के माध्यम से इंक्रीमेंट लगाए जाते हैं और दंड भी मिलता है, रेड क्रॉस से, रेड मार्क। इसमें दंड, उन्नति, अवनति आदि विषयों का पूरा विवरण दिया जाता है कि अध्यापक जी का व्यवहार कैसा है, कैसा नहीं, कैसा कार्य है, संतोषजनक है, असंतोषजनक है, सामान्य है, श्रेष्ठ है, जो भी स्थिति है। इसमें स्थानांतरण का भी विवरण होता है कि गुरुजी यहीं से पोस्टिंग हुआ है, कब आए, कब गए, कहीं ऐसा नहीं बीच में ट्रांसफर हो गया, दोबारा आए हैं या दोबारा आए हैं। सारा सर्विस बुक में लेखा जोखा होता है साहब, और ये प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाता है। और प्रधानाध्यापक के द्वारा इस लेखे जोखे का हिसाब रखा जाता है। पूरा सर्विस बुक होती है वो कार्यालय में सुरक्षित प्रधानाध्यापक के पास में होती है, जिससे कि कोई द्वेषता से दूसरा अध्यापक उसमें काट छाट नहीं कर पाए। प्रधानाध्यापक इसको बड़े ही सावधानी से अपने पास सुरक्षित रखता है। इसका जिम्मेदार है वो प्रधानाध्यापक ही है इसका जो जिम्मेदार। अब आता है संपत्ति रजिस्टर, जिसको भवन संपत्ति प्रॉपर्टी रजिस्टर कहते हैं। ये भी प्रत्येक विद्यालय में होता है। भवन संबंधी जो भी टूट फूट वगैरह रिपेयरिंग है उसका खर्चा वर्चा जो भी हिसाब किताब है वो संपत्ति रजिस्टर में केस बुक में एंट्री होता है। जो भी कोई चीज़ विद्यालय में आई गई है, फर्नीचर वगैरह, पंखा वगैरह, जो भी पानी की सुविधा वगैरह, सारी जो गतिविधियां हैं वो इसी के अंतर्गत रखी जाती हैं। किसके अंतर्गत? संपत्ति रजिस्टर के अंतर्गत। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, इंपॉर्टेंट। यह अभिलेख समस्त चल संपत्ति का अभिलेख है। चल संपत्ति जो खर्च की जाती है प्रधानाचार्य की, समस्त जो साज सज्जा है उसका ये संरक्षक है संपत्ति रजिस्टर। कि प्रधानाध्यापक एक्टिव हैं या सुस्त कैसे हैं वो इसके द्वारा मालूम होता है, संपत्ति रजिस्टर। और यह उनका परम कर्तव्य है कि वे विद्यालय में एक स्टॉक रजिस्टर की भी स्थापना करें, जिसमें कि
फर्नीचर, शिक्षण यंत्र, अन्य जो सामग्री है उसको लेखबद्ध किया जा सके, उसकी एंट्री की जा सके। और पुस्तकालय की समस्त जो संपत्ति है उसका भी एक पृथक से रजिस्टर बनाया जाए, खेलकूद इनका भी एक पृथक से रजिस्टर बनाया जाए। इस प्रकार के जो रजिस्टर हैं उन रजिस्टरों के माध्यम से ही इनका जो व्यवहार है प्रधानाध्यापक का वो इसी के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए इन रजिस्टरों की बहुत ही अहमियत और बहुत ही महत्वपूर्ण ये रजिस्टर हैं जो विद्यालय में पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए जो विद्यालय कैलेंडर मैंने बताया था, ये छुट्टियों और इसका जो होता है स्थानीय लॉगबुक होती है, इसमें इतिहास होता है विद्यालय का पूरा, प्रवेश छात्र प्रवेश रजिस्टर है, इसमें प्रवेश फाइल पत्र, आवेदन और क्रम संख्या, एसआर नंबर, जन्म तिथि वगैरह अंक और शब्दों में छात्र का नाम, पिता का नाम, संरक्षक / माता का नाम, विवरण, कक्षा स्तर, दिनांक। फिर छात्र उपस्थिति रजिस्टर प्रत्येक कक्षा का अलग अलग होता है ये। हाँ, सेक्शन वाइज भी होते हैं, एक कक्षा में छात्र संख्या अगर अधिक है तो। शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर ये एक ही होता है विद्यालय में, अगर विद्यालय में ज़्यादा शिक्षक हैं तो 2 हो सकते हैं, ये पूरे सत्र पर्यंत एक ही रहता है। कैशबुक रोकड़ भाई, इसमें भी विद्यालय का जो आय और व्यय, वित्तीय लेखा जोखा इसी के अंतर्गत रखा जाता है। खाता बही ये इसी का एक भाग है। और सर्विस बुक ये प्रधानाध्यापक के पास में, प्रत्येक अध्यापक की सर्विस बुक अलग अलग होती है, एक नहीं होती है, प्रत्येक अध्यापक की सर्विस बुक अलग अलग होती है, एक नहीं होती है। और संपत्ति रजिस्टर, ये संपत्ति रजिस्टर है, ये अलग अलग, जैसे लाइब्रेरी का अलग, खेलकूद सामग्री का अलग, फर्नीचर वगैरह जो भी हैं वो सब इसमें रखे जाते हैं। लैब वगैरह का जो रजिस्टर है वो संपत्ति रजिस्टर, जो चल संपत्ति है उसका लेखा जोखा इस रजिस्टर के अंतर्गत किया जाता है। ये भी रजिस्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर है। तो प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको विद्यालय के जो प्रमुख अभिलेख एवं रजिस्टरों के बारे में ये बताया है। तो सबसे पहले आता है सत्र प्रारंभ में विद्यालय कैलेंडर, इसमें छुट्टियां, परीक्षा कब स्थानीय और कब खेलकूद आदि पूरा सत्र वर्ग का एक वो होता है। लॉगबुक, इसमें विद्यालय का इतिहास होता है, क्या स्थिति है, प्रवेश रजिस्टर बता ही दिया मैंने आपको। ये सारी प्रक्रियाएं मैंने 9 भागों में बांटी हैं। ये विद्यालय के प्रमुख अभिलेख रजिस्टर हैं। इसके बाद में मैं आप समय का ध्यान रखते हुए, समय की बाध्यता को समझते हुए मैं मेरे इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। आपके लिए बारंबार धन्यवाद।